नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित मंडल, अभिनव कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर एंड फाउंडर। हमने पिछले कुछ वीडियो में जो 2022-23 में सुपर 10 का बैच चल रहा था, जिसमें 10 के 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सुपर 10 में जो 10वें नंबर कोचिंग के ओर से जो 10वें नंबर रैंक पे है वो है उमेश दर्रो। आज हमारे साथ उमेश दर्रो है। उनका कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, पीएटी का सफ़र कैसा रहा, आज पूछते हैं उन्हीं से। तो शुरू करते हैं कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा प्राथमिक एजुकेशन कहाँ कहाँ से रहा है ना। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अभिनव कोचिंग क्लासेस को धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा इस जो सफ़र था उसके लिए। अच्छा, आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से रहा? सर मैं बताऊं कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो था वो हटकरा, मेरा गांव मतलब भानु प्रतापपुर ब्लॉक में आता है, वहाँ से नक्सलवादी क्षेत्र से मैं आता हूँ सर, वहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी? वो सर कांकेर सरस्वती शिशु मंदिर कांकेर में आके। अच्छा, यानी आपका प्राइमरी जो स्कूलिंग रहा वो गांव के सरकारी स्कूल से रहा, और जो गवर्नमेंट मतलब 6 से लेकर 12 तक का जो एजुकेशन था वो आपका सरस्वती शिशु मंदिर कांकेर से रहा, है ना। तो आपके इस दौरान 10th के बाद आपको एग्रीकल्चर ही लेना है ना, ये ख्याल कैसे आया? सर मतलब इसका ख्याल मेरे वो फ्रेंड था राहुल साहू करके, उसने बताया कि भाई देख हमें पीएटी लेना है, मतलब पीएटी करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना है, ऐसा करके उसने बताया सर। अच्छा, यानी पीएटी के बारे में आपको पहले से पता था। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें एग्रीकल्चर लेके आगे की पढ़ाई करना है तो आपको एग्रीकल्चर के अलावा बायो या मैथ्स लेके भी पढ़ सकते थे, जिससे भी आप पीएटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि तुम्हारा जो 12th रहा 2021 में रहा, है ना। उसके बाद तुमने 2022 का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, है ना, जिसके लिए आप कहीं पे कोचिंग वगैरह किए थे क्या? जी। कहाँ किए थे? साई कृषि कोचिंग धमतरी से। धमतरी से जी, है ना। तो कोचिंग धमतरी से कोचिंग किए रहे, लेकिन उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर अभिनव कोचिंग क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला? सर एक मेरी फ्रेंड थी लेखिका पोटाई, जो अभिनव कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट थी, उसके द्वारा मुझे पता चला इस क्लास। हाँ, लेखिका पोटाई, है ना, जिन्होंने अभी रायगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना, एक्चुअल में पिछले 5 साल से अभिनव कोचिंग क्लासेस रन कर रहा है ना, पिछले 5 साल से संचालित है। और उसमें लेखिका पोटाई का बैच रहा 4th नंबर बैच, और तुम लोगों का जो बैच है 5th नंबर बैच है ना। तो 4th नंबर बैच में 2 महीने के क्रैश कोर्स की थी, है ना। यानी लेखिका पोटाई आपके क्लासमेट हैं, है ना। तो उन्हीं के ये से पता चला कि अभिनव कोचिंग क्लासेस में पीएटी का भी क्लासेस होता है ना। और जैसे तुमने अभिनव कोचिंग क्लासेस कृषि कोचिंग दोनों जगह से कोचिंग की है, तो दोनों जगह में क्या अंतर देखने को मिला? सर वहाँ का पढ़ाई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था सर। अच्छा जी, मतलब वहाँ एक बात बताऊँ, मतलब वो वहाँ कोर्स कंप्लीट करवा नहीं पाया ऐसा करके। अच्छा, कोर्स कंप्लीट करवा नहीं पाए। हमारे यहाँ तो क्रैश कोर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट होता है जी, है ना। जैसे तुम्हारा सुपर 10 के बैच के बाद 25 का एक क्रैश कोर्स बैच रहा जी, जिसमें कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ उसका रिवीजन क्लासेस भी चला, जी, है ना। तो वहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। जी। अच्छा, तो और अभिनव कोचिंग में जैसे आप ज्वाइन किए उसके बाद कोई मतलब यहाँ के पढ़ाई स्टाइल कैसा लगा, बाकी कोचिंग से क्या अलग करता है? सर यहाँ जो पढ़ाई था वो अच्छा था, मतलब यहाँ नोट्स में जो पढ़ाते थे वही बेस्ट ऑप्शन था, नोट्स। अच्छा, उसके द्वारा ही पढ़ाते थे। तो आप अभिनव कोचिंग के नोट्स के अलावा दूसरा कोई बुक पढ़े? नहीं सर। ओनली अभिनव कोचिंग के नोट्स, जी, है ना। और अभिनव कोचिंग के नोट्स से जो आप एग्ज़ाम अभी दिए हो उसमें क्वेश्चंस आता है या नहीं आता है? सर सारे क्वेश्चंस आता है। अच्छा, और अभिनव कोचिंग क्लासेस से कोई टीचर कभी दूसरा बुक पढ़ने का सजेस्ट किया क्या? नहीं, कोई दूसरा बुक पढ़ने का सजेस्ट नहीं किया है ना। अब कौन से कॉलेज के बारे में सोचते हो कि ये कॉलेज लेना है? सर मैं कांकेर कॉलेज के बारे में सोचा था लेना है करके। कांकेर ही क्यों? सर कांकेर इसलिए क्योंकि मेरा गांव यहाँ से नज़दीक पड़ता है।
अच्छा अच्छा जी है ना। मैं सभी बच्चे जितना भी एग्रीकल्चर इस साल पीएटी में सिलेक्टेड हुआ है, सारे बच्चों से एक बार कहना चाहूँगा कि वो जो भी कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, है ना, उन कॉलेजेस में सबसे पहले जो एफिलेटेड कॉलेज है आईसीआर से, उन कॉलेज को प्राथमिकता दें। जी तुमने कांकेर कॉलेज सिलेक्ट तो किए, लेकिन क्या पता है तुमको यहाँ एफिलेटेड है कि नहीं है? नहीं पता है। कांकेर कॉलेज एफिलेटेड है आईसीआर से, है ना। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप आईसीआर से एफिलेटेड कॉलेज से नहीं करोगे तो आपको जैसे जेआरएफ वगैरह का एग्ज़ाम दिलाते हो तो नॉन एफिलेटेड कॉलेज का जेआरएफ का मान्यता नहीं रहता है ना। अगर आपको एमएससी के लिए ऑल ओवर इंडिया में जाना है तो आपका आईसीआर से एफिलेटेड कॉलेज में ही पढ़ना पड़ेगा, जी है ना। तो कांकेर कॉलेज है, बिल्कुल ले सकते हो, है ना। तो कांकेर मतलब अभिनव कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जी मतलब सर यहाँ कोचिंग करके हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं उनके बारे में बताया गया। मैं पहले भी कोचिंग कर चुका हूँ अलग जगह, वहाँ इसके बारे में नहीं बताया गया था सर। अच्छा, यानी सबसे बेहतर जो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। एक्चुअल में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है टाइम का मैनेजमेंट। खास करके जो सीजी व्यापम का जो माइनस मार्किंग नहीं है जिस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वो इसलिए है क्योंकि अगर देखो, अगर तुम एक क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, है ना, उस एक क्वेश्चन का पूरा नंबर चला जाएगा। लेकिन अगर उस एक क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं भी आ रहे तभी तुक्का मार के आए तो चांस रहता है कि 99% गलत हो, लेकिन ये भी चांस है कि 1% सही भी हो सकता है ना। और पीएटी जैसे एग्ज़ाम में एक एक नंबर में लगभग 100 लोग पीछे चले जाते हैं, है ना। जैसे जैसे नंबर कम होता है तो ऐसे ऐसे लोगों की संख्या नंबर्स पे बढ़ता जाता है ना। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा उमेश, 8 महीने का, है ना। और तुम्हारे पूरे जो बैच है सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, तुमको भी शुभकामनाएं, लाइफ में आगे बढ़ो, धन्यवाद। है ना। ठीक, जी धन्यवाद। ओके, थैंक यू।